यस, न्यू हेडिंग डाल दो आप लोग। जो हमने किया था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब उसको यूटिलाइज करेंगे ग्राफ बनाने में। तो आप हेडिंग डाल दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो बेसिकली है क्या हमारे पास में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या। अब इसको थोड़ा सा समझना। देखो सबसे पहली चीज तो इक्वेशन क्या होती है, पहले वो चीज समझते हैं। इक्वेशन वो है जहां पर इक्वलिटी का साइन आ जाता है, मींस जहां पर इक्वल का साइन आ जाए, जैसे x इक्वल टू 7, इट इज इक्वेशन। 3x प्लस वाई इक्वल टू 7, इट इज इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9y इक्वल टू 0, इट इज इक्वेशन। तो जहां पर इक्वलिटी का साइन आ रहा है वो इक्वेशन है। अब बात आ रही है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बड़ा सीधा सा रूल है। कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है इन टू वेरिएबल? तो एन इक्वेशन of the form ax plus by plus c इक्वल टू 0। अब देखो मैं यहां पर प्लस लिख रहा हूं, जबकि यहां पर प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिखो, या फिर ऐसी फॉर्म भी होती है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब जरूरी नहीं यहां पर प्लस और प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी या ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी एक आपके पास में लीनियर इक्वेशन होती है। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इज नॉन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहां पर एक एक स्टेप को पहले समझना है, यहां पर है क्या इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल कौन से? एक्स एंड वाई। देखो पहली चीज तो समझो, यहां पर ए बी और सी आर कांस्टेंट। ये सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है। मैं पहले एक बार पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में कोई क्वेरी हो तो आप भाई पूछ सकते हो। ए बी एंड सी ये सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। ए बी और सी कांस्टेंट होंगे और एक्स एंड वाई वेरिएबल होंगे। वेरिएबल और कांस्टेंट का फर्क क्या है पहले ये समझो। 1 2 3 4 4/9 5/9 7 11 -3 -5 जितने भी नंबर हैं दुनिया में वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। मतलब जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है वो कांस्टेंट है। और एक्स एंड वाई आर वेरिएबल। एक्स एंड वाई वेरिएबल होने का मतलब क्या है? क्वेश्चन के हिसाब से इसकी वैल्यू बदलती है। जैसे इसको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है। जैसे पहले यहां पर हम लीनियर इक्वेशन की कुछ फॉर्म्स लिखते हैं, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये एक लीनियर इक्वेशन है। नंबर 2 3x माइनस 4y इक्वल टू 11, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? देखो लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या क्या होती है? जो भी वेरिएबल होंगे उनकी पावर 1 होगी, मतलब कहीं स्क्वायर नहीं आएगा, कहीं क्यूब नहीं आएगा, और x और y मल्टीप्लाई में भी नहीं होंगे। जैसे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इधर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, x और y में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर 3 -6x प्लस 3y इक्वल टू 1। x की पावर 1, y की पावर 1 और x और y मल्टीप्लाई में भी नहीं है, तो इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जरूरी नहीं है x और y हो। 7a प्लस 3b इक्वल टू 2, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है।
8x माइनस 7y इक्वल टू 23। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, किसमें? टू वेरिएबल में। मतलब सीधी सी बात है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है? जिसमें x की पावर भी 1 होगी, y की पावर भी 1 होगी, और सिंगल सिंगल अपने पास में x और y सिंगल होंगे, मल्टीप्लाई में नहीं होंगे। ये सारी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, जहां पर वेरिएबल टू कौन से हैं? x और y। जनरली x और y लेते हैं, वैसे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, बस याद रखना a, b और c सब कांस्टेंट होंगे। आप एक बार नोट कर लो। जैसे अब देखो, कई बार इस तरह की भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे 6x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 17 इक्वल टू 23। अपॉन में नंबर है, अपॉन में नंबर है, इक्वल टू 23। देखो यहां पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, ये नहीं कि 1 अपॉन x नहीं है, क्योंकि x की पावर फिर -1 हो जाएगी। मेरा टारगेट एक ही है, x और y की पावर हमेशा 1 1 होगी। वो सारी की सारी लीनियर इक्वेशन है, और x और y कहीं पर मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, ना ही अपॉन में x और y होंगे। तो लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या हो गया? इस तरह की फॉर्म। बस आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है, या तो ये होगी या इस टाइप से होगी। ठीक है, ax प्लस बी वाई, मैं प्लस ही लिख रहा हूं, वो नंबर नेगेटिव होगा तो नंबर अपने आप ही नेगेटिव बीच में आ जाएगा। अब देखो, आप एक चीज का रूल याद हमेशा रखना, जो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे ज्यादा हम इस फॉर्म को यूज लेते हैं। कैसे? समझो, मान लो आपके पास में, मेरे पास से क्वेश्चन बन जाते हैं, फाइंड A, B and C in the following equation। इक्वेशंस दे रहे हैं जिसमें A, B और C की वैल्यू निकालनी है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 7x माइनस 2y इक्वल टू 12, तो मुझे कंपेयर इससे करना है, तो मैं 12 को भी मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो मुझे इक्वालिटी में 0 चाहिए। तो क्या करूंगा, इस 12 को भी इधर ले जाता हूं, 7x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं, और जो हमने फाइंड करी है वो ये है। तो कंपेयर इट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो। तो देखो, इधर x का मल्टीपल a है और इधर x का मल्टीपल 7, तो a इक्वल टू 7। इधर y का मल्टीपल b है, यहां पर y का मल्टीपल -2, इधर तो b इक्वल टू -2। इधर कांस्टेंट प्लस c आ रहा है, इधर कांस्टेंट आ रहा है -12, तो हो गई वैल्यू a, b और c की। बहुत सिंपल। वन मोर, नेक्स्ट इक्वेशन एक और ले रहा हूं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर जो इक्वेशन है वो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। नंबर 2 क्वेश्चन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y तो है ही नहीं, सो इट कैन बी रिटन एज 2x प्लस 0y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको मैं 1 से कंपेयर करूंगा, कंपेयर बाय इक्वेशन नंबर 1। तो देखो x का मल्टीपल 2, इधर x का मल्टीपल a, इसका मतलब a इक्वल टू 2। इधर y का मल्टीपल b, इधर y का मल्टीपल 0, तो b इक्वल टू 0। इधर कांस्टेंट टर्म c, इधर c इक्वल टू 3। तो आपके पास अगर सिंगल x में भी इक्वेशन हो ना, तो भी आप उसे 2 वेरिएबल में बना सकते हो, 0y लिख करके, 2x प्लस 0y प्लस 3 इक्वल टू 0, और कंपेयर कर सकते हो। और एग्जांपल करते हैं, पहले ये नोट करो। नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन, हमें a, b और c की ही वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन इज 4x अपॉन 9 माइनस 3x अपॉन 13 इक्वल टू 22। अब देखो, तरीके कई है कंपैरिजन करने के। एक तरीका तो सीधा ये कहता है कि आप इसको -22 को इधर ले जाओ,
तो 4/9x माइनस 3/13, सॉरी इधर y होगा, y माइनस 22 इक्वल टू 0। इसे मैं कंपेयर कर रहा हूं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट कंपैरिजन से a इक्वल टू 4/9, b इक्वल टू माइनस 3/13 एंड c इक्वल टू माइनस 22। ये आपके यहां से डायरेक्ट वैल्यू आ रही है a, b और c की। एक तरीका तो ये है। एक मेथड क्या है, आप 13 और 9 का एलसीएम ले लो, 117 आएगा और ऊपर वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लो और 117 को इधर मल्टीप्लाई कर लो और फिर इधर ले जा करके कंपेयर कर लो, तो भी आपके पास में आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने जस्ट सिंपल कंपैरिजन करके भी ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करी है। एक और क्वेश्चन करते हैं, वन मोर क्वेश्चन, नंबर 4, 2/3x प्लस 3/4y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के और उससे कंपेयर करने के तरीके कई है। एक तरीका तो ये कहता है कि आप सीधा ही 2/3x प्लस 3/4y माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दो और इसे कंपेयर कर लो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। देन a की वैल्यू आ जाएगी 2/3, b की वैल्यू आ जाएगी 3/4 एंड c की वैल्यू आ जाएगी -4। एक तरीका तो यह है कि आप भाई डायरेक्ट आंसर ये लिख दो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आंसर अपॉन में नहीं आए तो सेकंड मेथड ये कहता है आप इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 3 और 4 का एलसीएम लो, 12 आया। इसको सॉल्व कर रहा हूं, 12 एलसीएम लिया तो क्या आया 12, या चलो इसी से ही सॉल्व कर रहा हूं मैं। 3 और 4 का एलसीएम 12 इक्वल टू में 4 पड़ा रहने दो, 3 से 12 4 टाइम कैंसिल हुआ, 4 इंटू 2 8x, 4 से 12 3 टाइम्स कैंसिल हुआ, 3 3 जा 9y। हम सॉल्व कर रहे हैं और इधर 12 को मल्टीप्लाई करा तो 8x प्लस 9y इक्वल टू 48 और वी कैन से 8x प्लस 9y माइनस 48 इक्वल टू 0। इसे कंपेयर किससे करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देन a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी -48। अब ये आंसर और ये आंसर अलग अलग दिख रहे हैं, तो कुछ किसी का आंसर ये आ रहा हो तो उसका आंसर रॉन्ग नहीं है, किसी का आंसर ये आ रहा है तो उसका आंसर भी रॉन्ग नहीं है। फर्क सिर्फ ये है यहां पर सारे आंसर ये नेचुरल नंबर या इंटीजर आ रहे हैं, जबकि इधर फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस फॉर्म में निकाल रहे हो। मेरा बेसिक जो रीजन है वो ये है कि आप किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म से ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बस डिपेंड करता है कि ए, बी और सी आप नेचुरल नंबर या इंटीजर निकाल रहे हो या फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन और, इसको आपको भी ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर और नेचुरल नंबर। मतलब ए, बी और सी की फॉर्म जो नंबर आए वो इंटीजर होने चाहिए या नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं करना। ठीक है, करो इसे। चलो देखो, इसे कंपेयर करते हैं। पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं। 7, 3 एंड 6 का एलसीएम लेते हैं, तो आप तो चाहो तो 2 साइड में ले लो या पूरे का ही एलसीएम ले सकते हो एक साथ भी। तो 7, 3 और 6 का एलसीएम आएगा 42। 7 से 6 बार कैंसिल हुआ 42, 6 6 36x। 3 से 14 बार 14 2 28y। 6 से 7 बार 7 इक्वल टू 7।
अच्छा देखो, जब पूरे के अपॉन में 42 है ना तो इसको रिमूव कर दिया जाता है, तो इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू 7। सेम साइड ले जाओगे तो 36x माइनस 28y माइनस 7 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेते हैं हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहां पर आ रही है 36, b की वैल्यू आ रही है -28 एंड c की वैल्यू आ रही है -7। तो आपके पास में कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, जो सारी की सारी वैल्यू क्या है, इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर मीन्स 36 -28 एंड -7। आई थिंक यही आपका आंसर आया होगा। और इसके बाद में वन मोर, एक और आप करोगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। वन मोर क्वेश्चन, y इक्वल टू माइनस का x अपॉन 2, आप इसे सॉल्व करोगे। देखो हमारा क्वेश्चन था y इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन 2, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, जस्ट 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन 2y इक्वल टू माइनस एक्स। सबको इधर ले जाओगे तो माइनस का x जाते ही प्लस का हो गया, x प्लस 2y इक्वल टू 0। पर मुझे कंपेयर करना होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहां क्या है, यह है 1x प्लस 2y प्लस कांस्टेंट है ही नहीं तो 0 इक्वल टू 0। तो इससे वैल्यू क्या आई कंपेयर करते ही, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, राइट डाउन। अब देखो, मान लो किसी ने इसको इस तरह से कर दिया, यहां तक तो वो इसी तरह से गया, अब वो 2y को इधर ले गया तो भी सही है, -x माइनस 2y इक्वल टू 0। और वी कैन से -x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि कंपेयर तो मुझे करना ही है। तो अब मैं इसे कंपेयर करूंगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो a को मैं क्या लूंगा, -1, b क्या होगा -2, c क्या होगा 0। अब किसी का आंसर ये आ जाए, किसी का आंसर ये आ जाए, तो वो गलत नहीं है, वो रॉन्ग नहीं है, दोनों का आंसर राइट है। बस कंपैरिजन का क्राइटेरिया चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो नहीं सर ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर राइट है, या ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर राइट है। ऐसा नहीं है, बोथ आंसर आर राइट। क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी इक्वेशन में, सुनना, इक्वेशन है मान लो 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, मैं इस पूरी इक्वेशन में माइनस की मल्टीप्लाई कर दूं तो भी इक्वेशन सही है। -2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशनें सेम होती हैं। दीज बोथ इक्वेशंस आर सेम। ये मत समझ लेना कि माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो इक्वेशन बदल गई। नो, देयर इज नो चेंज इन इक्वेशन, दीज बोथ इक्वेशंस आर ऑलवेज रिमेन सेम। नेगेटिव की मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन चेंज नहीं होती है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को कोई फ्रैक्शन फॉर्म में निकालना चाहे तो वो कहता है सर मैं तो माइनस के x/2 को इधर ले जाता हूं, तो ले जाओ, x/2 माइनस का इधर आके प्लस हो गया, प्लस y इक्वल टू 0। और वी कैन से 1/2x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करोगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। तो सिंपल, a की वैल्यू आप हाफ लोगे इस जगह पर, b की वैल्यू आप 1 लोगे और c की वैल्यू 0 लोगे। अब कोई सोचे नहीं सर आपने तो एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर लिख दिए, एक बार लिखा था 1 2 0, एक बार लिखा -1 -2 0, एक बार लिखा ½ 1 0। तो ये क्या हो गया मतलब, लेकिन आंसर सारे राइट है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। हमारा मेन जो टारगेट है ए बी और सी की वैल्यू निकालना है, समझाने के लिए सिर्फ कि x का मल्टीपल क्या होगा, y का मल्टीपल क्या होगा। अब मान लो कोई इक्वेशन है, इधर मैंने लिखा x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी x का मल्टीपल 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है। उसने कहा नहीं सर मैं तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो अब क्या हो गया, 1/2x प्लस 1y प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो यहां पर a b और c अलग हो गए, यहां पर a b और c अलग है।
ऐसे ही कोई कहता है नहीं सर मैं तो 3 से डिवाइड करता हूं इसी इक्वेशन को, तो 1/3x 2/3y 1 = 0। तो यहां पर a b और c अलग अलग हो गए। किसी को नहीं सर हम तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लो, -1x -2y -3 = 0। तो a -1 b -2 c -3। तो वो तो डिपेंड करता है ना कि आप कैसे कर रहे हो। रियलिटी ये कि अभी ये सिर्फ 9th क्लास के लिए बात हो रही है, नहीं तो रियलिटी में हम पता है क्या बोलते हैं, ये रेशो लिखा जाता है कि जब इसको कंपेयर करते हैं ना ax + by + c = 0 से, तो a/1 b/2 c/3 ये लिखा जाता है आर इक्वल। ठीक है, आप तो अभी एक बार लिख लो क्योंकि अभी सिर्फ 9th क्लास के लेवल पर बात हो रही है। यस, नाउ न्यू हेडिंग, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसके सॉल्यूशंस की बात हो रही है। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपके पास में कोई भी इक्वेशन है, इफ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं ax + by + c = 0 is a linear equation in 2 variables x and y। अगर ax + by + c = 0 लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में x और y में, देन those values of x and y which satisfy equation ax + by + c = 0 are known as सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मतलब x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहलाएगी। कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, x + y = 5। मेरे पास में ये इक्वेशन है। अब अगर मैं x को 1 और y को 4 लेता हूं इस इक्वेशन में, मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, 1 + 4, सॉरी इधर रख देता हूं, x = 1 y = 4। तो x + y 1 + 4 होगा यानी कि 5, तो इसको सेटिस्फाई कर रही है। ऐसे ही अगर मैं x को 2 y को 3 ले लूं, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 + 3 = 5, तो भी इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं x को 0 और y को 5 ले लूं, तो 0 + 5 5 आएगा। ये भी इसका एक आंसर है, ये भी इसका एक आंसर है, ये दोनों सॉल्यूशन है। ये भी इसका सॉल्यूशन है क्योंकि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे x को मैंने 5 और y को 0 लिया, तो 5 + 0 = 5, ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। x को -7 और y को 2 ले लो, x के ऊपर -7 y के ऊपर 2 रखो, -7 + 2, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, x को 7 y को -2 ले लो, तो 7 + -2 7 - 2 हो गया 5, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो ऐसे x और y की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो सारी की सारी वैल्यू इस लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन होगी। मतलब दोज वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, राइट डाउन।
ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। जब भी लीनियर इक्वेशन आएगी, कोई भी इक्वेशन आएगी इस टाइप की, उसके लिमिटेड सॉल्यूशन नहीं होकर के अनलिमिटेड सॉल्यूशन होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ 1 4 2 3 0 5 5 0 7 -2 ही इसके सॉल्यूशन है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ऐसा भी हो सकता था कि x की वैल्यू 3, y की 2 आ जाती, 3 + 2 5, इसकी 0.1, इसकी 4.9, तो 0.1 + 4.9 5, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन है, चेक which of the following are solution of equation x minus 2y equal to 4। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, ई। ए ऑप्शन है 0 - 2, बी ऑप्शन है 2 0, सी ऑप्शन है 4 0, डी ऑप्शन है √2, 4√2 एंड लास्ट ई ऑप्शन इज 1, 1। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन कौन से इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। तो आपने कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप सबसे पहले क्या करो, ए ऑप्शन को चेक करो। देखो इक्वेशन क्या है, x - 2y = 4। ए ऑप्शन है 0, x = 0, b = y = -2। पुट कर दो, 0 -2, y भी -2, तो -2 × -2 + 4 सेटिस्फाई। तो इसका मतलब फर्स्ट इज दी सॉल्यूशन, जो फर्स्ट है 0, -2 इसका एक सॉल्यूशन है। ऐसे 2, 0 पुट करो, x = 2, y = 0। x की जगह पर 2 पुट करो, y की जगह पर 0, तो 2 × 0 0, 2 - 0 इट इज इक्वल टू 2, जबकि इक्वल टू में कौन है 4, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट, x = 4, y = 0, तो x - 2y में x की जगह पर 4 पुट करो एंड y की जगह पर 0, तो 4 - 2 × 0 4, सेटिस्फाई हो रहा है, सो दिस वन इज द आंसर। ऐसे ही x = √2 एंड y = 4√2 पुट करते हैं। x की जगह पर √2 पुट करो, -2 y की जगह पर 4 × √2, तो 2 4 = 8√2 मीन्स √2 - 8√2। √2 में से 8√2 माइनस किया, माइनस का 7√2, 4 के इक्वल तो नहीं आया, तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही x = 1, y = 1 पुट करो, 1 -2 × 1, 2 1 = 2, 1 - 2 इज -1, सो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आपके पास में इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आए, ए एंड सी, मींस x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इक्वेशन के रूट्स कहलाती है। Those values of x and y which satisfy the equation are known as roots of the equation. Write down. चलो, next one more question. Question is, write 4 solutions of equation. आपको इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन लिखने हैं और इक्वेशन बड़ी सिंपल है, πx + y = 9। ये हमारे पास में इक्वेशन दी हुई है, इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। 4 सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो गया, x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और ऐसी 4 वैल्यूज चाहिए हमें। तो देखो तरीके कई है, बेस्ट तरीका बताता हूं आपको। आप सॉल्यूशन पर चलो और इक्वेशन लिख दो पहले, πx + y = 9। या तो
y की वैल्यू फाइंड कर लो या फिर x की वैल्यू फाइंड कर लो। y की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है y की वैल्यू आप निकाल दो 9 माइनस पाई एक्स, और ऐसे भी कर सकते थे x की वैल्यू निकाल दो, मींस पाई एक्स इक्वल टू 9 माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस वाई अपॉन पाई। पर मेरे हिसाब से ये वैल्यू टिपिकल है, ये वैल्यू थोड़ी सी टिपिकल है। तो आपको करना क्या होगा, आप इस वैल्यू को रखो। क्यों टिपिकल है, क्योंकि इसमें अपॉन में पाई आ गया। तो आप क्या करो, इस वैल्यू को यूटिलाइज करते हैं। और कैसे करेंगे, अब देखो, व्हेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है, देन y की वैल्यू क्या आ गई, पाई इंटू 0 0, तो 9 माइनस 0 9। तो हमारा एक आंसर क्या हुआ, x 0 y 9। ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही x को वैल्यू दो 1, देन y क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 1, 9 माइनस पाई। तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई है। मींस ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी से तो निकाल रहे। ऐसे ही व्हेन x की वैल्यू 1 के बाद में नेक्स्ट नंबर 2 ले लो, देन y इक्वल टू 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। तो एक और आंसर कौन सा हुआ, 2,9 माइनस 2 पाई। और ऐसे ही लास्ट, क्योंकि 4 ही आंसर निकालने हैं इसलिए मैंने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, मैं x को -1 ले लेता हूं, देन y की वैल्यू आ जाएगी -1 रखते ही, -1 इंटू माइनस पाई प्लस का पाई, 9 प्लस पाई। तो हमारा अगला आंसर क्या हुआ, -1,9 प्लस पाई। अब देखो, ये मैंने 4 आंसर निकाले, मेरे 4 आंसर ये आए हैं। आपके 4 आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, हो सकता है आपने x को 0 1 2 और -1 की जगह पर 0 2 3 4 रख दिया होता, या 1 2 3 4 रख दिया होता, तो आंसर उस हिसाब से आ जाते। पर जरूरी नहीं है कि आपके आंसर यही आए, डिफरेंट आंसर भी हो सकते हैं, लेकिन वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि सेम आंसर आए, क्योंकि आंसर्स इनफाइनाइट होते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले बताया था कि कोई भी इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहां पर हमने सिर्फ 4 सॉल्यूशन लिखे, तो जरूरी नहीं है कि सारे सॉल्यूशन मैच ही करें आपके आंसर और मेरे आंसर, बट आंसर्स आर राइट। जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो आंसर है। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x equal to 1 and y equal to 2, x equal to 1, y equal to 2 is the solution of equation a square x plus ay equal to 3, then find the value of a। तो आपको a की वैल्यू निकालनी। अब देखो, इस तरह से दिया हो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, या फिर ऐसे दिया होता 1,2, एक ही बात है, सेम मीनिंग है। तो हमें गिवन है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन a की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे बेस्ट तरीका पेपर में लिखने के लिए क्या करो, लेट भी क्यों गिवन है, बिकॉज 1,2 is the solution of a square x plus ay equal to 3। तो 1,2 इसे सेटिस्फाई करेंगे, therefore x के पर 1 पुट कर दो, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस y की जगह पर 2 पुट कर दो, a इंटू 2 इक्वल टू 3। सेम साइड ले जाओ तो a स्क्वायर माइनस 2a
प्लस 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए, 3 के ऐसे वेक्टर माइनस करने पर 2 आए। प्लस 3a माइनस 3 इक्वल टू 0। कॉमन लो a को, जैसे कॉमन लेते अंदर वैल्यू क्या बची, a प्लस 3। यहां पर -1 कॉमन आया, a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a प्लस 3 इंटू a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a की 2 वैल्यू आई है। वन इज a इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इज a इक्वल टू -3। मीन्स दीज बोथ आर द आंसर। मीन्स 1,2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो a की वैल्यू आएगी 1 एंड -3। तो हमारे पास में आंसर आया a इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू -3। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से समझो। 1,2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो x की जगह पर 1, y की जगह पर 2 पुट करो, तो आपके पास में वैल्यू आ गई a² प्लस 2a इक्वल टू 3। सॉल्व करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, a² प्लस 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 के ऐसे वेक्टर माइनस करने पर 2 आए, तो वैल्यू क्या बनी, 3a माइनस फैक्टराइज कर लिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपको बस ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। राइट डाउन। नाउ वन मोर क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू k स्क्वायर, if x equal to k square and y equal to k, is the solution of equation x minus 5y plus 6 of x minus 5y plus 6 equal to 0, then find the value of k। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप इसे ट्राई करो, आफ्टर दैट मैं करूंगा। ठीक है, आप लोग पहले ट्राई करो। आई थिंक आप सब लोगों ने आंसर्स निकाल लिए होंगे इसके। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, x इक्वल टू के स्क्वायर एंड y इक्वल टू के इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 5 आए, 3k एंड 2k, 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। लो कॉमन इधर है k को, देन वैल्यू इज k माइनस 6, सॉरी k माइनस 3। यहां पर -2 कॉमन आ रहा है, देन अगेन k माइनस 3 इक्वल टू 0। कॉमन लेना आता होगा, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। k माइनस 3 थ्रू आउट कॉमन, तो अंदर वैल्यू रह गई k माइनस 2 इक्वल टू 0। k माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करो, k माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करो, then k will be 3 and k equal to 2। आंसर k की 2 वैल्यू आई है 3 and 2। These both are the right answer। Write down। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड दी, बहुत ध्यान से करना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइंड दी सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू a y इक्वल टू 0 एंड x equal to 0, y equal to b for the following equations। Following equations are
2x प्लस 5y इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। एक बार चेक कर लेता हूं मैं। यस, इज देयर एनी कॉमन सॉल्यूशन? पहले आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, खुद अपने माइंड से समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अपनी कैलकुलेशन खुद करो, उसके बाद में आई विल सॉल्व। ठीक है, करो आप ट्राई पहले। चलो अभी से मैं सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। सॉल्यूशन ये कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू 0। मीन्स इस टाइप का सॉल्यूशन आना चाहिए जिसमें y की वैल्यू 0 हो और x की वैल्यू कोई नंबर हो, एंड x की वैल्यू 0 एंड y इक्वल टू b। इस टाइप का कोई सॉल्यूशन आना चाहिए फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। आफ्टर दैट वो कहता है क्या कोई कॉमन सॉल्यूशन है, क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, एक तो इस टाइप का सॉल्यूशन है, एक इस टाइप का सॉल्यूशन है। सबसे पहला काम मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया। पहले इक्वेशन ले लेता हूं, 2x प्लस 5y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड नंबर 2 इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 2 है। When x इक्वल टू 0, जैसे ही x को 0 पुट करता हूं इस इक्वेशन में इन 1, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 10, देन 5y इज इक्वल टू 10, देन y इक्वल टू 2। तो मेरा आंसर क्या हुआ इस वाली इक्वेशन के लिए? आंसर हो गया 0,2। इस टाइप की फॉर्म है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कोई नंबर, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। नाउ इस वाली इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। जैसे 0 पुट करता हूं, 2 इंटू 0 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, देन 3y, इधर इंप्लाइज के साइन जरूर लगाना, इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 2। तो आंसर क्या हुआ, x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 2। तो देखो 0,2 फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकंड को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ये ऐसा सॉल्यूशन है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सो वी हैव वन कॉमन सॉल्यूशन। कौन सा? x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। तो हमारे पास में इस फॉर्म में x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू कोई नंबर, जो नंबर क्या है 2 है, एक सॉल्यूशन मिल गया, वन सिंगल सॉल्यूशन मिल गया जो दोनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन है, विच इज कॉमन सॉल्यूशन फॉर बोथ इक्वेशन। अब इस टाइप का भी सॉल्यूशन चेक करता हूं, कोई कॉमन मिलेगा क्या जो 2 इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। मैंने क्या किया, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 में y को 0 रखा, तो 5 इंटू 0 0, 2x प्लस 0 इक्वल टू 10, देन 2x इक्वल टू 10, देन x इक्वल टू 5। तो यहां पर मेरा आंसर क्या आ रहा है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, ऐसी फॉर्म है, x इक्वल टू नंबर, y इक्वल टू 0। अब यही का यही वर्क, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में पुट किया y को 0, देन 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, देन 2x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 3। तो मेरा आंसर क्या आया 3,0। बट इट इज नॉट ए कॉमन सॉल्यूशन। यहां पर 5,0 है, यहां पर 3,0 है, तो ये इस इक्वेशन को, बोथ इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। 5,0 इसको सेटिस्फाई करेगा
और 5,0 इसको नहीं करने वाला आप रख के देख लो भले, क्योंकि इसको कौन कर रहा है 3,0, तो इट इज नॉट ए कॉमन सॉल्यूशन। तो कॉमन सॉल्यूशन हमें इस फॉर्म का नहीं मिला। इस इक्वेशन के लिए तो मिल गया मुझे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए मुझे मिला है 5,0, सेकंड इक्वेशन के लिए मुझे मिला 3,0, लेकिन ये सॉल्यूशन कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो आंसर ये है इस इक्वेशन का, फर्स्ट का, और आंसर वो है सेकंड इक्वेशन का, लेकिन कॉमन नहीं है। और कॉमन कौन सा है? x = 0 एंड y = 2, जो किस फॉर्म में है? इस फॉर्म। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करना, दोबारा से रीडिंग करना, दोबारा वीडियो देख लेना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और देखो सीधा सा रूल एक ही है, सक्सेस का रूल एक ही है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, तब तक करते रहो जब तक रिजल्ट आ नहीं जाते, तब तक लगे रहो, मेहनत तब तक करते रहो जब तक रिजल्ट ना मिल जाए। मुझे पढ़ाते हुए नियर अबाउट मोर देन 20 ईयर्स हो गए और मैं तब से मेहनत कर रहा हूं, तब से लगा हुआ हूं। आज तक कितना रिजल्ट मिला ये नहीं पता, लेकिन इतना मिल गया कि हाँ भाई लाइफ में कुछ ना कुछ कर लिया। पर आज भी मेहनत करो और करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा जब तक बहुत बड़ा रिजल्ट ना मिल जाए। तो आपको भी तब तक लगे रहना है जब तक रिजल्ट मिल ना जाए, बहुत बड़े रिजल्ट ना मिलने लग जाए। अपने माइंड को ओपन करना है। ठीक है, तो सारी मेहनत उसके लिए हो रही है। ओके, नाउ राइट डाउन।